देखो बेटा, यहाँ पे क्या कह रहा हो, टू रिएक्शंस R1 एंड R2 हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का मतलब होता है ए। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 एंड R2 एक्सीड बाय 10 किलो जूल। मान लो मैं कह रहा हूँ एक्टिवेशन एनर्जी 2 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 1 क्या होगा यहाँ पे आपका 10 किलो जूल होगा, जो एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस है। ठीक है। और K1 K2 क्या है, रेट कांस्टेंट है। टेम्परेचर आपको 300 केल्विन, यानी दोनों रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो वो कह रहा बताओ नेचुरल लॉग K2 अपॉन K1 क्या होगा। तो हमें नेचुरल लॉग K का पहले फार्मूला पता होना चाहिए। नेचुरल लॉग K क्या होता है, नेचुरल लॉग A माइनस ई ए अपॉन आर 1/T। अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी यहाँ पे वो क्या बनेगी, नेचुरल लॉग K1 इक्वल टू नेचुरल लॉग A, क्योंकि मैंने कहा कि दोनों रिएक्शन में प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, तो उसको ए ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस E A1 अपॉन आर 1/, टेम्परेचर भी दोनों में क्या है, कांस्टेंट है, इसको टी ही रहने देते हैं। यहाँ T1 नहीं लिखोगे, ध्यान रखना, क्योंकि वो यहाँ पे टेम्परेचर क्या करा है, 300 केल्विन है। बाद में हम डाटा क्या पुट करेंगे इसका, 300 केल्विन। इसी तरह नेचुरल लॉग K2 की बात करें तो वो क्या होगा, नेचुरल लॉग A माइनस E A2/R 1/T। समझ गए बात। अब रेशो किसका निकालना है, K2/K1 का निकालना है। तो हम अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लें, इसे इक्वेशन नंबर 3, ये हमारी 1 थी, तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस 2। अब 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग K2/K1। ये क्यों हो गया, आप क्या लिखोगे, नेचुरल लॉग K2 माइनस नेचुरल लॉग K1, और फार्मूला क्या होता है, नेचुरल लॉग K2/K1 हो गया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सेम है। अगर मैं इसे माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमारा जो यहाँ बचेगा हमारे पास, यहाँ पे वो क्या बचेगा, E A2, ये हमारा क्या होगा, इसको हम घटा रहे हैं ना, तो ये तो प्लस का साइन आएगा, E A1 माइनस E A2 अपॉन आर तो कांस्टेंट है, और टी भी क्या है आपका, कांस्टेंट है। यहाँ पे वो कह रहे हैं इन दोनों की जो वैल्यू है वो 10 किलो जूल है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस तो क्या आ जाएगा, 10 किलो जूल। तो नेचुरल लोग K2/K1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या ले लें, 10, और 1/R क्या होता है बेटा, पता है आपको, और 1/T क्या दे रखा है, 300। तो R की वैल्यू पुट कर देते हैं, R की वैल्यू क्या होगी, 8.314 इंटू 10⁻³ है ना। ये किलो जूल में, क्योंकि हमें डाटा कन्वर्ट करना है, ये तो जूल में है, और यहाँ पे जो डाटा है वो किलो जूल में है, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, किलो जूल में, और इंटू ये क्या हो गया, 300। तो ये ऊपर चला जाएगा हमारा, तो ये क्या हो गया हमारा, 100 अपॉन 8.3 इंटू 300, ये कैंसिल कर दीजिए, ये 25 आ गया, तो ये कितने पे आ गया, 4। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी,